नमस्ते साथियों। आज मैं सब्जेक्ट एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो उसका जो चैप्टर नंबर जो 7 है सब स्टेशन, उसका जो सब पार्ट है 7.2 सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से मतलब जो है, हमने पूर्व में हमारे जो लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन जो है 11/0.4 kV होता है। 11.4 kV का मतलब जो है 11 kV सप्लाई इनकमिंग होती है और आउटगोइंग जो सप्लाई है 0.4 kV होता है। तो इस तरह का जो पोल माउंटेड सब स्टेशन या सब स्टेशन होता है वो आपका 300 kVA तक हो सकता है। हमने पूर्व में भी आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन का जो जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो लगाते हैं उसकी जो कैपेसिटी है वो आपकी 16 kVA, 25 kVA, 50 kVA, 63 kVA, 100 kVA एंड 100 kVA अप टू 300 kVA। तो दीज आर द कैपेसिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इन kVA। अब बात ये आती है कि सपोज़ डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन सपोज़ हमें कहीं इंस्टॉल करना है, प्रपोज्ड है कि भाई ये हमें इस पर्टिकुलर विलेज में या इस पर्टिकुलर कॉलोनी में, इस पर्टिकुलर जगह, इस रोड पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ट्रांसफार्मर जो है इंस्टॉल करना है, इरेक्ट करना है। तो उसके लिए लगाने से पूर्व हमें कुछ मुख्य बातें जो है हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी साइट सिलेक्शन करने के लिए। मतलब जगह का चुनाव हमें मतलब जगह का चुनाव जो है हमें ध्यान रखना है। उसके लिए हमें कई बिंदु जो हैं वो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। इन बिंदुओं को जो है आप मुख्यतः आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। 1 बाय 1 मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। ये आप देखिए कि जो पोल माउंटेड सब स्टेशन जो जहाँ लगा रहे हैं उसका जो ज़मीन है, ज़मीन का जो मूल्य है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए। उसकी लैंड जो है वो ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, रीज़नेबल अमाउंट पर वो पोल माउंटेड सब स्टेशन जहाँ लगा रहे हैं वो जगह जो है वो आपकी कॉस्ट वाइज इकोनॉमिकल होनी चाहिए, क्वाइट रीज़नेबल होनी चाहिए। कहने का मतलब ये मुख्य बिंदु है, सबसे मुख्य बिंदु। ऐसा नहीं कहीं ऐसी जगह लगा दें कि ज़मीन अपने को काफ़ी महंगी मिले और फिर उसको इंस्टॉल करें, तो ये महंगा सौदा नहीं होना चाहिए। तो जो भी सब स्टेशन लगाएं तो सबसे पहले उस एरिया की जो लैंड की उसकी कॉस्ट है वो आपकी रीज़नेबल होनी चाहिए। दूसरा जो है कि सपोज वो ज़मीन अपन ने तो ले ली, उसमें अपन ने पोल माउंटेड सब स्टेशन इंस्टॉल कर दिया, लेकिन उसका हस्तक्षेप किसी अन्य आदमी का, किसी प्राइवेट आदमी का नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साहब ज़मीन तो मेरी है, हमने दे दी है, लेकिन ये मेरे एरिया में है, मैं यहाँ इस व्यक्ति को नहीं आने दूंगा, इस व्यक्ति को काम नहीं करने दूंगा, यहाँ पर हमें डिस्टर्बेंस होगा। इस तरह की प्रॉब्लम से हमें बचना चाहिए। तो लैंड एक्विजिशन जो है, लैंड एक्विजिशन जो हस्तक्षेप होता है लैंड एक्विजिशन में, वो कहीं किसी अन्य आदमी, प्राइवेट आदमी का नहीं होना चाहिए। ये दूसरा बिंदु हमने आपको बताया है। तीसरा जो है हम बताना चाह रहे हैं कि जो जगह है, साइट है, वो लेवल्ड होना चाहिए, मतलब समतल होना चाहिए। ऐसा नहीं है असमतल हो ज़मीन जो है वो आपकी समतल लेवल की होनी चाहिए। चौथा जो बिंदु है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जहाँ अपन रेजिडेंशियल कॉलोनी, जहाँ आप आवासीय कॉलोनी, ये आवासीय कॉलोनी के नज़दीक नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा एकांत साइड में होना चाहिए, ताकि इसमें कोई हमिंग या कोई डिस्टरबेंस या कोई इंस्टॉलेशन वगैरह कर रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं तो कॉलोनी में, रेजिडेंशियल कॉलोनी में, आवासीय कॉलोनी में दिक्कत आ सकती है, कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो इस ऑब्जेक्शन से बचने के लिए पहले ही पोल माउंटेड सब स्टेशन या सब स्टेशन को अपन कहीं लगाने जा रहे हैं तो लगाने के पहले ये मुख्य बात, जो चौथा जो बिंदु है वो हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ में मतलब ये भी ध्यान रखना चाहिए कोई आसपास कोई स्मोकी एरिया तो नहीं है, नॉइज़ी एरिया तो नहीं है ना। ये सारी जो चीज़ें हैं अपने को ध्यान में रखनी है। ये चौथा बिंदु हमने आपको बताया। पांचवा बिंदु मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेंटेनेंस स्टाफ जो है वो रीजनेबल रेट पर
उपलब्ध होना चाहिए। ये ऐसी जगह लगाना चाहिए कि हमें जो है सपोज़ उस ट्रांसफार्मर या उस डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन का मेंटेनेंस करने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि वहाँ पर के साहब लेबर तो मिलेगी नहीं, ये इतनी ऊंचाई पे है, इतनी चढ़ाई पे है, हम नहीं जा सकते हैं, हम इतना पैसा लेंगे, हम इतना पैसा लेंगे, इस तरह की बातें होती है। तो उससे बचने के लिए हमें हमें जो है रीजनेबल रेट्स, मेंटेनेंस स्टाफ शुड बी अवेलेबल नियर रीजनेबल रेट्स, मतलब ये जो स्टाफ भी वहाँ उपलब्ध हो जाना चाहिए रीजनेबल रेट पे। ऐसी ऐसी जगह अपने को कोशिश करें कि ऐसी जगह लगाएं। साइट नेक्स्ट जो छठा जो बिंदु मैं बताना चाह रहा हूँ वो है कि द साइट शुड अलाउ फॉर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विथ मिनिमम कॉस्ट। मतलब जो इसका जो फाउंडेशन है पोलों का, जैसे सपोज 2 पोल आपने गाड़े सब स्टेशन लगाना है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करना है, तो 2 पोल आप जब लगाएंगे तो उसका जो फाउंडेशन है सीमेंट कंक्रीट के जरिए बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए और मिनिमम कॉस्ट पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चट्टाने वाली एरिया में डाला और कि साहब हमने इसमें अब खड्डा खोदेंगे फिर सीमेंट कंक्रीट डालेंगे और इस तरह का, तो वो बहुत महंगा सौदा हो गया, तो उससे भी बचना चाहिए। तो साइट जो है शुड अलाउ टू स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विथ मिनिमम कॉस्ट, ये थोड़ा छठा पॉइंट हमने आपको बताया। नेक्स्ट 7th पॉइंट जो बताना चाह रहा हूँ कि बरसात के टाइम में उस पर्टिकुलर साइट पर आसपास में पानी का भराव नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सपोज आपने आज आपने सब स्टेशन लगा तो दिया, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन लगा दिया, और इन फ्यूचर जब बारिश के टाइम में आ गया, बारिश के टाइम में बारिश जो आपकी रेनी सीजन के अंदर बरसात का जो भराव है उस ट्रांसफार्मर के आसपास काफ़ी हो गया, तो उसमें अपने करंट का शॉक लगने का, जानवरों को, आदमी ह्यूमन बींग को नुकसान होने का डर रहता है। तो इससे बचने के लिए हमें पानी जो है एक जगह एकत्रित नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह सब स्टेशन को लगाना चाहिए। नेक्स्ट 8वां बिंदु जो बताना चाह रहा हूँ, देयर विल बी नो ट्रीज सराउंडिंग सब स्टेशन। मतलब सब स्टेशन के सराउंडिंग, आसपास, इर्द गिर्द कोई भी किसी भी प्रकार के पेड़ जो हैं, पेड़ पौधे इस सब स्टेशन के आसपास नहीं होना चाहिए। पेड़ पौधे होने से उनकी जड़ें जो हैं आपकी ज़मीन फर्श में फैलेगी, वो अर्थिंग वगैरह को दिक्कत देगी, उसके बाद में अपने को शॉक आने का डर रहेगा, और कहीं ऊपर टहनियाँ सब स्टेशन या कहीं टच हो जाएगी तो उससे भी अपने करंट का डर भय बना रहता है। तो उससे बचना चाहिए कि देयर विल बी नो ट्रीज सराउंडेड सब स्टेशन। 9वां पॉइंट जो है वो आप देखिए, इट शुड बी इन्वॉल्व मिनिमम कैपिटल कॉस्ट। मतलब इसका जो कैपिटल कॉस्ट है वो आपका मिनिमम होना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट 10वां पॉइंट है कि इस सब स्टेशन को ऑपरेट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए हमें आसानी से होना चाहिए, मतलब इट शुड बी इजीली ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड। ये थोड़ा आप ध्यान रखिए 10वां पॉइंट। इसी तरह से जो हम नेक्स्ट पॉइंट बताना चाह रहे हैं 11वां पॉइंट, ये प्रॉपर साइट पर लोकेट होना चाहिए, जैसा कि हमने पूर्व में बताया था। एज़ फार एज पॉसिबल इट शुड बी लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड। मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि सब स्टेशन ऐसी जगह लगाएं कि जैसे सपोज उस ट्रांसफार्मर की साइड में 4 दिशाएं हैं, अब चारों दिशा में अलग अलग जो हैं कॉलोनीज़ बसी हुई हैं, तो हम ऐसी जगह लगाएं कि उसका लोड जो है आपस में एक दूसरे से इधर से डिवाइड हो जाए, लोड जो है बैलेंस हो जाए। ऐसा नहीं एक जगह लगाया कि एक कॉलोनी में आ गया तो लोड उस पोल की तरफ ही सारे लोड उधर हो गया, तो एक साइड में लोड नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड होना चाहिए। नेक्स्ट 12वां बिंदु हमें बताना चाह रहा हूँ ये है, इट शुड प्रोवाइड सेफ़ एंड रिलायबल अरेंजमेंट। ये बिल्कुल सेफ़ और रिलायबल अरेंजमेंट वाला होना चाहिए। 13वां बिंदु मैं बताना चाह रहा हूँ, द प्लेस नियर टू एरोड्रम, शूटिंग प्रैक्टिस ग्राउंड्स ETC शुड बी अवॉइडेड। मतलब इस पोल माउंटेड सब स्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इसका साइट सिलेक्शन करने के लिए हमें यह भी बिंदु ध्यान रखना पड़ेगा कि नियर बाई जो है कोई एरोड्रम नहीं होना चाहिए, वायुयान वाला ऐसा कोई स्पोर्ट तो नहीं है ना, इस जो सेंटर तो नहीं है, शूटिंग प्रैक्टिस वाला तो नहीं है कोई, इस तरह का जो भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। क्यों शूटिंग प्रैक्टिस ग्राउंड यदि होगा तो मिस बाय द वे कोई ऐसा शूटिंग करने वाला हो और वो अपने सब स्टेशन को नुकसान पहुंच सकता है, तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो ये सारी जो चीज़ें बताई हैं
13 जो बातें बताई है वो हम आप अच्छी तरह से इसको ध्यान रखें। थैंक यू।